बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है, किन के लिए ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और एक फाइलर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों की निशानदेही करूँगा जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के दौरान की जाती है और जिसके बड़े ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो टैक्स पेयर और कंसेंटर दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब से FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग पे जोर दिया है उसकी वजह से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लोग टैक्स फाइलर बन गए बल्कि बहुत से लोगों ने अपनी एक कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर दी, जो नहायत खुशाइन बात है क्योंकि इससे ना सिर्फ आवाम फैसिलिटेट हो रही है बल्कि टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग महज FBR की साइट पे जाके IRS पे जाके ना से सिर्फ डेटा फीडिंग नहीं होती, इसके बैकएंड पे बड़ी डिटेल वर्किंग की जाती है। प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आपकी इनकम कंसिडर की जाती है, एसेट्स देखे जाते हैं, विद होल्डिंग टैक्स देखा जाता है कि किसने कितना टैक्स विदहोल्ड किया है आपसे और किस मद में किया है। और ये जब सारी चीज़ें रिकनसाइल हो जाती है तो तब जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी है प्रैक्टिस में वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मसलन मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि आप मुझे फाइलर बना दें। तो मैं उनसे जब डिटेल मांगता हूँ तो कहते हैं कि आप सिर्फ NIC की बेस पर मुझे फाइलर बना दें। मैं उनसे कहता हूँ यार कि जब आपके एसेट्स और इनकम का मुझे नहीं आइडिया तो मैं कैसे आपको फाइलर आपकी रिटर्न कैसे फाइल कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। बैंक्स में मैंने देखे हैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को विद होल्डिंग टैक्स से बचाने के लिए उसको फाइलर तो बना देते हैं, लेकिन वो तभी रिटर्न फाइल करते हैं क्योंकि रिटर्न फाइलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इवन अगर नील रिटर्न भी फाइल करें तो आप तब भी फाइलर बन जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर जो भी इस तरह का बंदा हूँ मैं उसको समझाता हूँ। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, भाग जाते हैं। असल में वो डरते हैं कि हम अगर एसेट डिस्क्लोज करेंगे तो FBR हमसे इस पर टैक्स लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि टैक्स आपका बनता है आपकी इनकम पे, फॉर द ईयर इनकम पे बनता है, ना कि आपके एसेट्स पे। क्योंकि एसेट्स अगर एसेट्स हो सकता है आपने कई सालों में बनाया हो और ये कैसे हो सकता है कि FBR आपसे उन एसेट्स पे टैक्स ले। हो सकता है आपने एसेट्स आपके इनहेरिटेड हो, आपने एग्जेम्प्ट इनकम से एसेट्स बनाए हो, जो अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप फॉरेन सोर्स इनकम अगर मैं कंसिडर करूँ, अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर की जाती है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन ये जो एसेट्स जो आप आज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते डर की वजह से, जिस पे कोई टैक्स ही नहीं है, कल को अगर ये एसेट डिस्क्लोज हो जाते हैं तो इसको पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और ठीक ठाक टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज भी करना चाहे तो इतना आसान काम नहीं है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एसेट्स आपके पास आपके बैंक की शक्ल में पड़े होते हैं, प्रॉपर्टी की शक्ल में पड़ी होती है। जो चीज़ें रजिस्टर्ड हो आपके नाम पे है वो तो नहीं छुपाई जा सकती, लेकिन कैश है या स्टॉक है बिजनेस का, उसको लेट सपोज अगर आप अंडरस्टेट करते हैं, आप छुपाते हैं, तो कल को अगर इन एसेट से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको फिर आप क्या कहते हैं एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा फिर इनकम पे, और उसी इनकम पे वो फिर आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी जितनी भी आपके एसेट्स में डिक्रीज आएगा, क्योंकि आप खुद भी उसको एडजस्ट जो भी आपका कंसिडर हो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो इनकम कंसिडर की जाएगी और उस पर आपको ठीक ठाक टैक्स देना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा इनकम हो उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लिहाजा इन चीज़ों को समझें। इसके अलावा मैं अगर एक और मिसाल दूँ, मुझे एक बंदा मिला, एक क्लाइंट जिसको नोटिस मिला था FBR की तरफ से। उसमें नोटिस में ये था कि आपने इस साल मीन्स के पिछले साल जिसकी रिटर्न उसने फाइल की थी, आपने पिछले साल 7 लाख की सेल शो की हुई है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने उसी साल परचेजेस कोई 2 करोड़ से ऊपर किए। तो इसका मतलब है कि आप तो या तो सेल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं या फिर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ है कि वो बेचारा पास किया, क्योंकि आपके जितने भी आपके सप्लायर है वो तो डेफिनेटली आपका या तो विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में आपसे जब टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आपके नाम पे जमा करते हैं, तो अभी FBR के पास उसका आपका डेटा चला जाता है। या अगर वो सेल टैक्स रिटर्न में
وہ آپ کے نام پہ سیل شو کرتے ہیں تو اس کے وہ بھی ایف بی آر کے پاس چلا جاتا ہے. تو آپ کی جتنی بھی پرچیزز ہے اگر آپ پراپر رجسٹرڈ سپلائر سے کرتے ہیں تو وہ چیزیں الٹیمیٹلی ایف بی آر کے پاس جاتی ہیں. آج کل کوئی چیزیں اتنی چیزیں انٹرلنک ہو چکی ہے کہ آپ اس چیزوں کو نہیں چھپا سکتے. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اکثر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا کم ٹیکس اس کو دینا پڑے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹیکس دینا پڑے اس کو. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسکلوز نہ کریں. آپ ٹیکس لا میں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیکس کریڈٹس ملتے ہیں, آپ کو ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے, آپ سے آلریڈی ٹیکس بہت زیادہ ڈیڈکٹ ہوا ہوتا ہے. تو ان سب کو اگر آپ ملاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے زیادہ آپ نے آلریڈی پے کیا ہوا آلریڈی, یا آپ کو اس کا ٹیکس کریڈٹ مل جائے. تو ایون پاسبل ہے کہ آپ کو آپ کا انکم ٹیکس ریفنڈ بن جائے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اپنی انکم کو یا اپنے ایسیٹس کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو ایک تو اپنے لیے فیوچر کا ایشو بناتے ہیں, کیونکہ ایشو تو الٹیمیٹلی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں سونر اور لیٹر ڈسکلوز تو ہونی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جو ٹیکس کریڈٹس آپ کے پاس ہے یا جو ٹیکس آپ سے وتھہیلڈ ہوا ہے اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کا ڈبل نقصان ہے. لہٰذا میری ہر بندے سے یہ گزارش ہے کہ پراپر کنسلٹنٹ سے کام کروائیں. وہ بندہ جو آپ کو چیزیں سمجھا سکے, آپ کو کنسیکوینسز بتا سکے. اور میں اگر بزنس مین کی بات کروں جس کے بھی مطلب ہے کہ بڑا بزنس ہو چھوٹا بزنس ہو, سیلری والے تو نارملی ان سے ویسے بھی ٹیکس ریٹرن ہو جاتا ہے, وہ ایٹ دی اینڈ بھی اگر ٹیکس ریٹرن فائل کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بزنس مین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ویسا بندہ ہو جو اس کی پراپر ٹیکس پلاننگ کرے, کیونکہ کچھ ایکسپینسز ایسے ہیں جن کے جو تب الاؤ ہوتے ہیں اگر وہ پراپر چینل کے تھرو پہ ہو, اس کا بینک کے تھرو اس کی پیمنٹ ہو, آپ اس کی پیمنٹ میں آپ ٹیکس وتھ ہیلپ کریں. وہ ساری چیزیں کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں ٹیکس کنسلٹنٹ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی پروفیشنل کمپیٹنسی کو بڑھائیں, پراپر ورکنگ کریں چیزوں پہ, اور وہ کام کریں جس کی رسپانسبلٹی آپ اون کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ کلائنٹ کو سمجھائیں, کیونکہ ان کو ان کی کنسیکوینسز کا نہیں آئیڈیا ہوتا. اور نوٹسز کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ ایف بی آر کے ایک چھوٹا نوٹس بھی کتنی مشکل سے ڈیل کیا جاتا ہے. بہت مشکل کام ہے یہ. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے لیے فیوچر کے ایشوز نہ بنائیں. ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی اس طرح کی گائیڈنس کی ضرورت ہو, چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو فری آف کاسٹ گائیڈنس دوں گا, اور کسی بھی ٹائم آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. باقی اگین میں کہوں گا کہ کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.